हम आते हैं कुछ ऐसे सेगमेंट्स की तरफ, कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो कौन से हैं, हम बात करेंगे वाटरवेज की। ओके, वाटरवेज की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं जो कनेक्ट करते हैं एरियाज को, राइट। वाटरवेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, पनामा कैनाल, पनामा कैनाल अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, पनामा कैनाल करती है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। अब बीच में जो है ये पूरा का पूरा पनामा कैनाल है। इसके अलावा पैसिफिक ओशियन को कैरेबियन सी, और कैरेबियन सी के साथ साथ अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन को कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करने का काम भी करती है पनामा कैनाल, राइट। पनामा कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस सीवे, सेंट लॉरेंस सीवे आप देखिए ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है ग्रेट लेक के रीजन। यहाँ पर यह है ग्रेट लेक के रीजन, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, इन सब का रीजन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और सेंट लॉरेंस वे जो है एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। सुपीरियर, मिशिगन, इरी, इन सब के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है सेंट लॉरेंस सीवे, राइट। इसके अलावा राइन वाटरवे, देखिए राइन वाटरवे, राइन वाटरवे यूरोप के एक मेजर हिस्से को कनेक्ट करता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब के मेजर हिस्से को ये कनेक्ट करता है। ओके, राइन वाटरवे एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है यूरोप में ट्रेड रूट के लिए, राइट, यूरोप के ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, और यूरोप के एक एरिया के दूसरे एरिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंटरनेशनल ट्रेड में, राइट। क्यों? क्योंकि स्वेज कैनाल ने पहले यूरोप के लोग, पुर्तगाल के लोग जब इंडिया आने की कोशिश करते थे तो उनको केप ऑफ गुड होप के साउथ से हो करके इंडिया आना पड़ता था, राइट। अब इसने स्वेज कैनाल ने एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड किया। स्वेज कैनाल ने जो है रेड सी से होते हुए आप स्वेज कैनाल को यूज करके मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन से ही सी से सीधे आप यूरोप की तरफ ट्रेवल कर सकते थे, राइट। तो स्वेज कैनाल जो है रेड सी यहाँ पे आपका है, ओके, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने का काम करती है, राइट। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने का काम करती है, जो कि अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है। ओके, जो कि अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पता है? आपसे पूछा जाएगा कि पनामा कैनाल का इंडिकेशन कीजिए, नोटेशन कीजिए, राइट। सेंट लॉरेंस सीवे का नोटेशन कीजिए, राइन वाटरवे को नोटेट कीजिए। तो आप अगर एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपको नहीं भी पता है, लेकिन अगर आप यूरोप में, अब राइन आपको मेंशन कर रहा है, आप अफ्रीका में कर रहे हो, तब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, राइट, इंग्लिश चैनल है, उसके बाद यूरोप के मेजर कंट्रीज की शुरुआत हो जाती है। ओके, तो आपको याद रखना है कि राइन वाटरवेज जो है कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल ये हिस्सा है आपका मेडिटेरेनियन सी का, राइट, और ये हिस्सा है आपका रेड सी का। ओके, रेड सी को कौन कनेक्ट कर रहा है? स्वेज कैनाल। 1869 में इसको ओपन किया गया, 1869 में इसको खोला गया, और स्वेज कैनाल के खुलने की वजह से जो ट्रेड रूट था इंडिया का यूरोप के साथ, वो बहुत कन्वीनियंट हो गया। अगर हम बात करें कि क्लास 12 के एग्जाम में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सबसे प्रोमिनेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखिएगा कि स्वेज कैनाल किसको कनेक्ट करता है? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, राइट। स्वेज कैनाल किसको कनेक्ट करता है? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। ओके, चलिए उसके बाद आपका राइन वाटरवेज के बारे में बताया गया। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से ले करके ये आपका ज्यूरिक तक जो है, जो जर्मनी का ज्यूरिक है, बेसेल, मैनहाइम, ओके, उसके बाद कोल्बनेज, कोलोग्ने, इन सबको कनेक्ट करता है, राइट। एम्स्टर्डम से लेकर के ज्यूरिक तक को कनेक्ट करता है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा, किसको? एम्स्टर्डम से लेकर के ज्यूरिक तक के पॉइंट को कनेक्ट करता है कौन? राइन वाटरवेज। राइन वाटरवेज जो है एम्स्टर्डम से लेकर के ज्यूरिक तक के सेगमेंट को कवर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना कि आपको एग्जैक्टली पता है कि ये दो रीजन है, राइट।
आपसे बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं पूछी जाती कि इनका कैसे कौन से रूट हैं, कौन सी नदियाँ आती हैं बीच में, ये सब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। आपको बस ये जानना है कि 2 इम्पोर्टेंट शहर, इंडस्ट्रियल रीजन के शहर एम्स्टर्डम और इसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, ज्यूरिख से कनेक्ट किया जा रहा है, राइट? जो कि एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, ओके? यूरोप का, राइट? उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पनामा कैनाल के बारे में। पनामा कैनाल कैसे जो है कनेक्ट कर रही है गेटुल लॉक्स को। गेटुल लॉक्स को जो है कनेक्ट कर रही है पनामा कैनाल। और इसमें जो सेगमेंट है ना, ये कैसे अटलांटिक ओशियन को कैरेबियन सी से, और उसके बाद कैरेबियन सी, सॉरी पैसिफिक ओशियन को कैरेबियन सी से, और उसके बाद अटलांटिक ओशियन तक ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, पनामा लेक जो है वो सिचुएशन प्रोवाइड करता है। अब जो बड़े जहाज हैं वो अब लिफ्ट कैनाल को यूज करके ऊपर की तरफ आकर के इस रूट से जो है इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर नहीं होता, अगर ये हम पनामा कैनाल नहीं बनाते, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो मेजर रीजन है, अगर पनामा कैनाल ना होता तो यहाँ से अगर किसी को जाना है, यहाँ से किसी को जाना है तो पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पार करके, ओके, और जो रास्ते में आपको विंड मिलेंगी, ट्रेड विंड मिलेंगी, जो रास्ते में अड़चन खड़ी करेंगी, उसकी प्रॉब्लम को झेलते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, राइट? तो पनामा लेक, पनामा कैनाल जो है एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है कि आप इजीली जो है पैसिफिक ओशियन से कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशियन तक ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।